Hey guys, what's up? Hey guys, what's up? Take 3. So hey guys, what's up? कैसे हैं आप सब? I hope you guys are doing well. Welcome back to my YouTube channel जिसका नाम है Aryan Med in Russia. एंट्री अच्छी है। In today's video, I am going to be talking about the challenges faced by Indian students in Russia. तो देखो, चैलेंजेस तो आपको पूरी लाइफ फेस करने पड़ेंगे गाइस, बट मैं आपको इस वीडियो में ऐसे 5 चैलेंज बता रहा हूं जो आप इन 6 सालों में फेस करोगे। पर उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के बाद आप एक बहुत अच्छे इंसान और एक बहुत अच्छे डॉक्टर एज वेल एज अ बहुत अच्छा स्टूडेंट बनोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करें। सबसे पहला चैलेंज जो आपको यहाँ पे फेस करना है गाइस, दैट इज द वेदर। यस, रशिया कैन हैव वन ऑफ द मोस्ट क्रूएलेस्ट एंड कोल्डेस्ट विंटर्स इमेजिनेबल। यहाँ पे विंटर के मंथ्स 4 होते हैं, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब। अगर गूगल से सुनो तो वो सिर्फ 3 बताता है, बट मेरे पास 6 साल का एक्सपीरियंस है। 4 ठंड के महीने बहुत ही क्रूशल और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस। आपको पता है विंटर्स में यहाँ पर टेम्परेचर अप टू -40 -50 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है गाइस। अब तुम लोग सोचोगे कि ऐसे विंटर्स में क्लास कैसे जाया जाए, तो मैं आपको बताता हूँ ऐसे विंटर्स को कॉम्बैट करने के आपके पास 2 तरीके हैं। देखो, पहला तरीका तो ये हो गया कि अच्छी विंटर जैकेट या स्नो जैकेट लो, वुलन कैप पहन के जाओ, स्नो बूट्स लो अच्छी क्वालिटी के, वुलन कैप, वुलन स्कार्फ, अपनी बॉडी का हर इंच कवर करके आप बाहर स्ट्रीट पे उतरो, ठीक है। बट द सेकेंड वे विच अकॉर्डिंग टू मी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको यहाँ सीखने को मिलेगी इज योर माइंड सेट। आपको कभी भी हार नहीं माननी गाइस। पहले से ही अपना माइंड सेट ऐसा बना लो कि नहीं, चाहे -30 हो, -40, -50, मैं क्लास जाऊंगा बिकॉज आई हैव कम हियर टू बिकम अ गुड डॉक्टर। 6 विंटर्स देखने को मिलेगी गाइस यहाँ। अब पहले साल हो सकता है कि तुम लोग बोलो कि नहीं आज नहीं जाएंगे क्लास, ऐसा हर साल थोड़ी चलेगा, क्लास जाना है। अच्छा माइंडसेट। पर इसमें एक पॉजिटिव चीज है कि यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, बी इट ऑफिसेज, बी इट स्कूल्स, बी इट कॉलेजेस, बी इट पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बी इट योर हॉस्टल बिल्डिंग, दे आर 24/7 सेंट्रली हीटेड। तो तुम्हें वहां तो बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी, वहां तो तुम्हें नॉर्मल टेम्परेचर लगेगा। तो ये तुम्हारे लिए अच्छी चीज हो गई, ठीक है। और स्ट्रीट्स के बारे में तो मैंने तुम्हें बता दिया, अच्छे विंटर के कपड़े पहन के जाओ, अपनी बॉडी का हर इंच को कवर करना है, बीमार नहीं होना। हमारे मतलब आपको मत सिखा। एक बढ़िया बात है, पर समर्स में यहाँ पे बाहर उजाला 9-9:30 ऐसे तक रहता है। तो अगर तुम्हें बाहर घूमने का शौक है तो दिल खोल के समर्स में बाहर घूम सकते हो तुम लोग, तब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बाहर इतनी गर्मी भी नहीं रहती, इंडिया जितनी गर्मी तो नहीं है यहाँ पे, तो मजा बहुत आता है समर्स में। तुम्हारा सेकंड चैलेंज क्या होगा मैं बताता हूँ। सेकंड चैलेंज तुम्हारा होगा यहाँ पर लैंग्वेज। हाँ गाइस, रशियन लव देयर कल्चर, रशियंस लव देयर लैंग्वेज विच इज रशियन। सही जवाब। तुम्हें बता दूं, रशिया में इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन बहुत ही कम है गाइस। तो पहली बार जब तुम एयरपोर्ट पे उतरोगे, वहां तुम्हें बिलबोर्ड, साइन बोर्ड इंग्लिश में मिलेंगे, जो कि सही बात है। बट मेजर सिटीज सच एज मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के अलावा कुछ ही ऐसी सिटीज होगी जहां तुम्हें इंग्लिश में साइन बोर्ड देखने को मिलेंगे। इंग्लिश साइन बोर्ड और तुम्हें कहाँ देखने को मिल सकते हैं? एमएनसीज के ऑफिस, बैंक्स में, या बहुत ही अच्छे होटल्स और रेस्टोरेंट्स में। जिस स्टेट में तुम्हारी यूनिवर्सिटी है वहां मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इंग्लिश बोलने वाले लोग या तो इंग्लिश साइन बोर्ड्स मिलेंगे, वहां तुम्हें सिर्फ रशियन बोलनी आनी चाहिए। इस चैलेंज को तुम कैसे कॉम्बैट कर सकते हो? कुछ इजी रशियन फ्रेजेस सीख के आ जाओ पहले से ही, एक्सक्यूज मी, थैंक यू, सॉरी, गुड बाय, हेलो जैसी चीजें। तो अब आते हैं चैलेंज नंबर 3 पे। थर्ड चैलेंज जो तुम्हें यहाँ पे फेस करने को मिलेगा गाइस, वो होगा फूड का। सबको पता है ना इंडियंस को उनका खाना कितना पसंद है। मी बीइंग अ दिल्ली बॉय, आई लव स्पाइसी फूड। मैं तुम्हें एक बात पहले से ही बता दूं, रशियन कुजीन इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम इंडियन कुजीन गाइस। यहाँ पे तुम्हें उतना स्पाइसी फूड और उतना टेस्टी, अकॉर्डिंग टू मी, मतलब जो इंडियन खाना जिसको टेस्टी लगता है वैसा नहीं मिलेगा। रशियंस यूज मिनिमम स्पाइसेस इन देयर फूड। तो फूड को कैसे कॉम्बैट करें, फूड को कॉम्बैट करना बोल रहा हूँ, फूड चैलेंज को कैसे कॉम्बैट करें? तो देखो, पहली बात तो तुम अपने लगेज में जितना ज्यादा दालें, जितना ज्यादा आटा, जितना ज्यादा मसाले, जितना ज्यादा बेसन, जितने ज्यादा चावल लेके आ सकते हो तो ले आओ।
कपड़े वगैरह इतने लाने की ज़रूरत नहीं है गाइस, क्योंकि तुम्हें कपड़े यहाँ भी मिल जाएंगे और जो यहाँ कपड़े मिलेंगे उनकी क्वालिटी जो तुम कपड़े इंडिया से ला रहे हो उनसे कई गुना ज़्यादा बेटर होगी और वो यहाँ के वेदर के लिए अकस्टम्ड होंगे। और देखो, तुम रशिया में आ रहे हो, ये सोच के मत आना कि तुम्हें यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ पे नहीं मिलते इंडियन रेस्टोरेंट, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं अगर तुम छोटी सिटीज़ में आ रहे हो तो। अगर तुम मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में पढ़ने आ रहे हो तो वहाँ तुम्हें मोस्टली इंडियन रेस्टोरेंट मिल सकते हैं, बट छोटी सिटीज़ जैसे मैं निजनी नोवगोरोड में रहता हूँ, यहाँ पे इतने इंडियन रेस्टोरेंट्स नहीं है। यहाँ पे तुम दो चीज़ें कर सकते हो, या तो तुम्हारे यूनिवर्सिटी हॉस्टल में इंडियन मेस है तो तुम उसकी मेंबरशिप ले लो, और अगर तुम्हें इंडियन मेस की मेंबरशिप नहीं लेनी, अपना खाना खुद बनाना है, तो जो जो मैंने आइटम बताए हैं वो सारे के सारे लेके आना गाइस। और एक एडवाइस मैं तुम्हें दूं, नहीं दूसरी कंट्री में आए हो तो वहाँ के कल्चर से भी थोड़ा अकस्टम्ड हो जाना गाइस। 6 साल का ड्यूरेशन बहुत होता है। यहाँ का क्यूजीन भी ट्राई करके देखना गाइस जब भी तुम्हें मौका मिले। स्टार्टिंग में तुम्हें लगेगा कि कितना फीका फीका सा खाना है, ओनली सॉल्ट एंड पेपर, बट धीरे धीरे आदत हो जाएगी। जब तुम्हारी क्लासेस चलेंगी ना, एक के बाद एक दिन तुम्हें क्लास जाना पड़ेगा और इधर से उधर जाना पड़ेगा, और बीच में अब ये तो है नहीं कि तुम्हें इंडियन खाना हर जगह मिलेगा। रशियन यूनिवर्सिटीज़ के पास होती हैं स्टलोवायास, वो कैफेटेरिया स्टाइल डाइनर है जो ऑथेंटिक रशियन क्यूजीन सर्व करते हैं एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस। मैंने खुद वहाँ से खाना खा रखा है एंड आई फाइंड देयर क्यूजीन टू बी गुड। मैं इतना बेहतर तो नहीं बोलूंगा, इंडियन खाने से बेहतर नहीं है, बट इट इज़ गुड। पेट भर जाता है और टेस्ट भी आ जाता है थोड़े टाइम के बाद। रशियन क्यूजीन की तुम्हें क्या चीज़ें ट्राई करनी चाहिए? डम्पलिंग्स ट्राई करना, सूप्स ट्राई करना, पिरोशकीज ट्राई करना, और क्या सिरिनकी ट्राई करना। सिरिनकी लाइक पैनकेक, बहुत टेस्टी होते हैं गाइस, वो मैंने बहुत खाए हैं वो। चलो 3 चैलेंज हो गए, अब मैं तुमसे मिलता हूँ इस ट्रांजिशन के बाद। चैलेंज नंबर 4, मनी, पैसा। पैसा कैसे चैलेंज हो सकता है ये पूछ रहे हो ना तुम लोग? एक मिनट मैं बताता हूँ। तो तुम लोग पहली बार यहाँ होगे, मोस्टली तुम में से लोग डॉलर्स लेके आएंगे, है ना, फीस के लिए और अपने खर्चे के लिए भी। कार्ड तुम इंटरनेशनल कार्ड नहीं ला सकते क्योंकि रशिया में यूक्रेन रशिया वॉर के बाद वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड चलने बंद हो चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ चलता है मीर कार्ड। मीर कार्ड तुम्हारा बनेगा रशिया में आने के बाद, जब तुम यहाँ बैंक अकाउंट बनवाओगे तो इंटरनेशनल कार्ड मत लाना। डॉलर्स तुम एक्सचेंज कराओगे एयरपोर्ट पे, सारे डॉलर एयरपोर्ट पे एक्सचेंज मत कराना, थोड़े से करा लेना जितने में तुम्हारा खर्चा चल सकता है जब तक तुम अपने हॉस्टल नहीं पहुंच जाते, ठीक है। मेरी एडवाइस रहेगी कि अगर तुम इंडिया से 500 या 1000 रूबल ला सकते हो तो ले आओ, फिर तुम्हें एयरपोर्ट पे डॉलर एक्सचेंज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चैलेंज तुम्हारा तब आएगा जब तुम यहाँ आओगे और यहाँ चीज़ों के रेट देखोगे और सोचोगे कि यार ये खरीद लेते हैं, ये खरीद लें। तुम्हारा मन करेगा फिजूल चीज़ों पे पैसे खर्च करने का, वो बिल्कुल नहीं करना है। तुम लोगों ने आज तक अपने लिए कुछ खरीदा है नहीं, तुम्हारे मॉम डैड ने खरीदा है मोस्टली तुम्हारे लिए सब कुछ। यहाँ तुम्हें मिलेगा फ्रीडम के साथ साथ तुम्हें मिलेंगे पैसे। तुम्हारा मन करेगा कि कपड़े खरीद लेते हैं, परफ्यूम्स खरीद लेते हैं, ये सामान खरीद लेते हैं, वो बिल्कुल नहीं करना है। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। यहाँ पे जब तुम आते हो पहली बार तो तुम्हारा मन करता है ये। ब्लैक फ्राइडे करके सेल होती है यहाँ पे, वहाँ पे सारी चीज़ों के प्राइसेस 50% 70% ऐसे हो जाते हैं। तो तब लड़के क्या करते हैं, नॉट जस्ट लड़के, मतलब सब लोग क्या करते हैं कि पैसे उड़ा देते हैं। वैसा बिल्कुल नहीं करना है गाइस। यही चैलेंज है कि तुम्हें अपना बजट कैसे बनाना है। मेरी एडवाइस है मंथली बजट बनाओ कि मैं एक मंथ में सिर्फ इतने पैसे खर्च करूंगा और काम की चीज़ों पर पैसे खर्च करूंगा, फिजूल खर्च नहीं करूंगा। हाँ, अगर कोई चीज़ खरीदनी है तो उसके लिए सेव अप करो। सेव अप कैसे? बचपन में गुल्लक में पैसे डालते थे ना, वैसे अगर वैसे करोगे तो कभी तुम्हें पैसों की कमी नहीं लगेगी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब इजीली पैसे नहीं आ सकते, क्योंकि जब तुम थ्रू क्रिप्टो पैसे एक्सचेंज कराते हो तो तुम्हें इतने अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलते, इन माय पर्सनल ओपिनियन। स्विफ्ट ट्रांसफर बंद हो चुका है, इसलिए अपने फाइनेंसेस को अच्छे से बजट करना। कुछ प्रवचन जैसा नहीं हो गया? ये लोग सोचे प्रवचन देने लग गया, काट देना। Which brings me to my 5th and final challenge for today's video, which is of homesickness and adjusting to hostel life. जी हाँ, होम सिकनेस होती है लोगों को जब तुम पहली बार यहाँ आते हो। एक तो वेदर देख लो,
और बाहर का स्काई देख लो, मोस्टली तुम्हें विंटर मंथ्स में बाहर डार्कनेस ही दिखेगी, तुम्हें घर जाने का मन करेगा। हॉस्टल लाइफ में मोस्टली स्टार्टिंग में लोग एडजस्ट नहीं हो पाते, मैं भी नहीं हो पाया था स्टार्टिंग में एडजस्ट। तुम अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से आते हो, अलग अलग कंट्रीज से आते हो, तुम्हें यहाँ पे भिन्न भिन्न देशों के लोग मिलेंगे, ये हिंदी हो गया ना। तुम्हें यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज के लोगों के साथ रहना है, उनके साथ एडजस्ट करना है। तो पहली बात तो तुम्हें ये सीखना पड़ेगा। सीखना कैसे पड़ेगा? तुम्हें माइंडसेट ऐसा रखना पड़ेगा। बात सारी यहाँ पे माइंडसेट की है। तुम्हें 6 साल यहाँ पे निकालने हैं, विच आर नॉट ईजी, आई नो, बट दीज 6 years आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर्स ऑफ योर लाइफ। एडजस्ट कैसे करोगे हॉस्टल में? हर किसी के कल्चर को, हर किसी के बैकग्राउंड को रिस्पेक्ट करनी है। तुम ये मत मानना कि तुम सबसे इंपॉर्टेंट हो, ऐसा नहीं होता। द डील विद हॉस्टल लाइफ इज यू हैव टू रिस्पेक्ट एवरीबडी। ऐसा तो है नहीं कि तुम इंडियन स्टूडेंट्स को एक अलग इंडियन हॉस्टल बना के दे देगी तुम्हारी यूनिवर्सिटी। ऐसा नहीं होता गाइस। डिफरेंट कंट्रीज के लोग रहते हैं एक ही हॉस्टल में, तुम्हें उनके साथ एडजस्ट करना पहले से ही आना चाहिए। और तो और तुम्हारी क्लासेस में तुम्हारे जो ग्रुप्स बनेंगे उसमें भी डिफरेंट नेशनैलिटीज के लोग आएंगे। 6 साल तुम्हें उसी ग्रुप में बिताने हैं, जो एडजस्ट करना सीखो। अगर तुम्हें एडजस्ट करना नहीं आता अभी से तो तुम्हें सीखना पड़ेगा। अपना जो ईगो है ना उसे थोड़ा कम करना पड़ेगा। सॉरी यार, आज की वीडियो थोड़ी सीरियस हो गई, पर क्या करूं, मेरा तुम सबको इन चैलेंजेस के बारे में बताना बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं तुम्हें किसी धोखे में नहीं रखना चाहता दैट लाइफ इज ऑल जिंगल्स एंड स्ट्रॉबेरीज इन रशिया। चैलेंजेस तो फेस करने पड़ेंगे। इस वीडियो का मोटिव यही था कि मैं तुम्हें इन चैलेंजेस के बारे में पहले से ही बता सकूं, ताकि तुम्हें जब तुम रशिया आओ ऐसा कोई धोखा ना लगे या धक्का ना लगे या सदमा ना लगे कि ऐसा तो हमें पता नहीं था कि रशिया में लाइफ ऐसी होती है स्टूडेंट्स की। So that was it guys, that was today's video। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के बारे में पहले से ही पता लग जाए। थोड़ा सा कॉमेडी कर ली मूड अच्छा करने के लिए। और उसी के साथ साथ मेरी पुरानी वीडियोस को भी देखिएगा, उन्हें लाइक कीजिएगा और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, ताकि आपके जैसे और स्टूडेंट्स को भी मेरे चैनल के बारे में पता लगे और मैं आपके जैसे स्टूडेंट्स के लिए और वीडियोस निकाल सकूं। थैंक यू। वेस्ट साइड चेक आउट। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਚੈलेंजेस फेस बाय इंडियन स्टूडेंट्स इन रशिया। ऐसा पंजाबी में आज इंट्रो कर नहीं